नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये दोस्तों एक 5 रुपीज़ का कॉइन है। ये एक डेफिनेटिव कॉइन 5 रुपीज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि दोस्तों हमारे भारत सरकार द्वारा जो है आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च करे गए थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर। अगर हम कुछ इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये दोस्तों रिपब्लिक कॉइन 5 रुपीज़, और अगर हम इसके ईयर की बात करें तो ये दोस्तों 2021 से और 2023 तक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 2021 से 2023 तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कॉइन की उसकी थीम पर जो है ये सिक्के लॉन्च करे गए थे। अगर हम इसकी कंपोजिशन की मेटल कंपोजिशन की बात करें तो ये दोस्तों बने थे निकिल और ब्रास में। निकिल और ब्रास कॉइन में जो है मेटल में ये सिक्के ढाले गए थे। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट इसका 6.74 ग्राम है। अगर हम डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इसका 25 mm है, और थिकनेस की बात करें तो 1.88 mm इसकी थिकनेस है, और शेप अगर हम देखें तो इसका राउंड शेप है। और वही अगर हम इसके एज की बात करें तो एज जो है दोस्तों ये एक प्लेन एज का कॉइन है। ये देखिए दोस्तों, इसको एज बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन एज का कॉइन है। तो ये एक खूबसूरत आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर जो है ये दोस्तों सिक्के लॉन्च करे गए थे। तो अभी जो मेरे हाथ में जो ये कॉइन है तो ये 2022 का कॉइन है, जो कि नोएडा मिंट का कॉइन है। और ये सिक्के दोस्तों हमारे देश की चारों मिंट जो है कोलकाता, हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा मिंट, सभी मिंट से जो है ये सिक्के जो है लॉन्च करे गए थे। वहीं अगर हम इसके कुछ रिवर्स साइड की बात करें तो इसके रिवर्स में बीच में बना है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये देखिए 5 रुपीज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इसकी थीम है। हिंदी लीजेंड आज़ादी का अमृत महोत्सव, नीचे रुपीज़ सिंबल 5 देवनागरी स्क्रिप्ट में, और ये 5 रुपीज़। ठीक है, और वहीं इसमें 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी हमारे देश की जो 75वीं जो है उपलक्ष्य पर आज़ादी पर जो है ये दोस्तों इशू करे गए थे। 2021 से 2023 तक ये आज़ादी की अमृत महोत्सव वर्ष मनाया गया, जो कि अभी 2023 चल रहा है, उसमें भी ये चीज़ चल ही रहा है। तो 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो ये इसका आपका रिवर्स साइड है। वहीं अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में जो है सेंट्रल में अशोका लैंड कैपिटल, और उसके लेफ़्ट में भारत, हिंदी लीजेंड देवनागरी स्क्रिप्ट और इंडिया लिखा हुआ है, और उसके नीचे अशोका लैंड कैपिटल सत्यमेव जयते। तो ये दोस्तों जो है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है 5 रुपीज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब इसमें दोस्तों ख़ास क्या है, क्योंकि ये कॉइन जो है अगर हम 2021 के कॉइन की बात करें जो 2021 में लॉन्च करे गए थे, तो वो दोस्तों कुछ स्क्वायर कॉइन है, जो कि मिंट के द्वारा जो है जिसकी मिंटेज बहुत ही कम हुई है। तो 2021 के जो कॉइन हैं आपके बॉम्बे मिंट हो गया और हैदराबाद, नोएडा, तो ये कुछ स्क्वायर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो 2022 का जो कॉइन है ये अभी जो है एक नॉर्मल कॉइन है, लेकिन इसमें कुछ एरर आ जाने के कारण ये जो है नॉर्मल से कुछ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि ख़ास हो जाता है। तो अब हम इसके क्या इसमें एरर है वो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए, जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो अगर हम इसके एरर की बात करें तो दोस्तों अगर इसका जो रिवर्स पोर्शन है ये देखिए, गौर से देखिए, तो इसका ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। और वहीं अगर हम इसके जस्ट इसके अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो देखिए इसका जो आप अशोका लैंड कैपिटल है, तो इसमें देखिए दोस्तों एक एरर है जिसको कहते हैं रोटेशन एरर। तो 11 o'clock रोटेशन एरर। तो रोटेशन एरर क्या होती है, तो आइए हम उसको समझते हैं।
तो सिक्के में जो है रोटेशन एरर आ जाने के कारण उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और ऐसे सिक्के जो है बहुत कम देखने को आपको सैकड़ों सिक्कों में ढूंढने पर आपको कुछ ही एक आध ही देखने को मिलते हैं और बहुत बारीक नज़रों से इसको देखना पड़ता है। तो अगर हम इसके देखिए, इसको जस्ट अगर हम पलटेंगे, ये देखिए, तो इसमें देखिए जो अशोका स्तंभ है वो थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो आइए इसको हम समझते हैं रोटेशन एरर से। तो ये देखिए जो है ये एक जो है एक फिगर बनाया गया है रोटेशन एरर का। तो किस तरीके की जो है रोटेशन एरर सिक्कों में देखने को मिलती है। तो जैसे कि ये देखिए 5 रुपीज़ ये आपका ये कॉइन है। तो ये 12 o'clock 1 2 3 और ये आपका 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर हम जस्ट इसको अगर हम इसको पलटते हैं तो देखिए ये पलटने पर ये अशोका स्तंभ जो है जहाँ पर होना चाहिए ये 11 o'clock पे होना चाहिए इसकी सीध में, तो वहीं ये सीध में ना होकर ये आपका इधर की ओर है 11 o'clock रोटेशन। तो ये जो है दोस्तों इधर से घूमते हुए पूरा 1 2 3 4 5 ऐसे होते हुए जो है वो इस साइड आपका आया है। तो ये एक जो है कॉइन जो है वो चूँकि ये कॉइन अभी नए हैं, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव, और उसमें इस तरीके की जो है 11 o'clock रोटेशन आपको देखने को मिल रही है। तो जिसके कारण ये सिक्के कुछ स्केयर या कुछ मतलब इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है इसमें एरर आ जाने के कारण। तो वहीं अगर तो इसमें अगर इसमें 3 o'clock रोटेशन होता तो ये जो अशोका स्तंभ होता वो कुछ इस प्रकार का होता, ये देखिए। और उधर जो है इसके जो रिवर्स साइड है तो उसमें जो है जो थीम थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर होती, लेकिन उसके जस्ट पलटने पर जो है ये अशोका स्तंभ जो है उस इस दिशा में होता। तो ये 3 o'clock आपकी रोटेशन एरर कहलाती, जिसके कारण इसके जो हैं प्राइस जो हैं दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और मार्केट में जो है इस तरीके के सिक्के जो है बहुत अच्छे मात्रा में जो है वो आपके बिक भी जाते हैं। और कलेक्टर्स के बीच में जो है इस तरीके के सिक्के बहुत जल्दी आपके ख़रीद भी लिए जाते हैं। और वहीं अगर इसमें 6 o'clock रोटेशन होता तो ये जो है ये देखिए अशोका स्तंभ कुछ इस प्रकार का होता। तो दिखाने का मतलब यही है कि आप अपने सिक्के जब भी मिले आप उसको पलट कर देख लीजिए, कहीं वो कुछ वैल्यूएबल कॉइन तो नहीं है जिसमें कुछ एरर आ जाने के कारण या रोटेशन एरर आ जाने के कारण उसके प्राइस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो प्राइस की बात भी हम आगे इसमें करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए। तो अगर वही 9 o'clock रोटेशन होता तो आपका जो अशोका स्तंभ होता वो इस दिशा में होता। तो अब जैसा कि इस सिक्के में जो है वो इससे भी बढ़कर थोड़ा एरर है, जिसको आपका 10 और 11 के बीच में ये देखिए इस तरीके की आपकी एरर हो रही है। तो ये देखिए फिर से एक बार देखिए, तो ये आपका जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसी को जस्ट अगर हम पलटेंगे इसका ओवर साइड देखेंगे तो ये देखिए जो अशोका स्तंभ है वो थोड़ा सा अपनी जगह से 11 o'clock की दिशा में आपका इस दिशा में देखिए ये आपका आ रहा है, इस दिशा में आपका आ रहा है। तो ये एक प्रकार की रोटेशन एरर के अंतर्गत इस तरीके के कॉइन आते हैं। और वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो चूंकि अगर इसमें ये रोटेशन एरर ना होती तो ये 2022 का जो कॉइन है ये एक नॉर्मल कॉइन तो होता, जिसकी कीमत जो है अगर एक्स्ट्रा फ़ाइन है तो मात्र 15-20 रुपये के आसपास होती। यूएनसी में हो सकता 30 रुपये तक भी जा सकती, लेकिन चूंकि एरर कॉइन है तो इसकी कीमत दोस्तों बढ़ जाती है, जो कि आपका अगर फ़ाइन एक्स्ट्रा फ़ाइन है तो वो उसकी कीमत आपकी 200 से 250 के बीच में भी जा सकती है। और ये जो प्राइस है और अच्छा कॉइन है, यूएनसी चमचमाता कॉइन है, तो उसकी कीमत आपकी 300 भी हो सकती है। और वहीं अगर 9 o'clock का होता या 6 o'clock का होता तो कीमत में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा और थोड़ी रेयर हो जाती है सिचुएशन।
तो उसमें आपकी कीमत जो है 500-700 के ऊपर भी आपकी कीमत जा सकती है। और ये दोस्तों प्राइस जो होता है ये डिपेंडिंग करता है सिर्फ आपके कॉइन कलेक्टर्स के ऊपर और आपके जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब इस प्रकार के सिक्के आपको कहाँ बेचने हैं, तो ये प्रकार के सिक्के जो है आपको सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन में ही आपके सेल होते हैं। तो इसको आप केवल कॉइन एग्जीबिशन में ही आप इसको सेल कर सकते हैं। और फ्रॉडस्टर से बचें, ठीक है, और इधर उधर की फ़ोन कॉल से बचें। आप अपने कॉइन को सिर्फ आप वहीं पे बेच सकते हैं जहाँ पे आपके शहरों में या आपके आसपास के शहरों में आपके कॉइन एग्जीबिशन होती है। वहाँ आपके कलेक्टर्स आते हैं और स्टॉल लगाते हैं, वहीं पे आप अपने कॉइन की रियलिटी चेक करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के कॉइन आप कलेक्ट करिए, ठीक है, जो कि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो कॉइन को आप पहले आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए, जानिए किस तरीके के कॉइन में किस प्रकार की एरर होती, कौन सिक्के बिकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छी वीडियो और एरर के बारे में आपको, कॉइन और नोट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।